हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करना बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए इज इक्वल टू दे रखा है आपको 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। ये एक मैट्रिक्स है। राइट, आपको इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड है राइट द एलिमेंट ऑफ A13, A21, A33, A24, A23। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया आपको, रो इनटू कॉलम। फर्स्टली हम इसमें रो देखेंगे, रो कितनी है, 3 रो हैं। सेकंड क्या बताया था रो के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड कॉलम के लिए वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें 3 है, वर्टिकल लाइन इसमें 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3×4। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए बस रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3×4 कितना हो गया, 12। थर्ड पार्ट है राइट द एलिमेंट A13। A13 का मतलब है 1-3, यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखना है। फर्स्ट रो है हमारी 2, 5, 19, -7, इसमें थर्ड कॉलम है 19, यानी कि इसका आंसर हो गया 19। सेकंड है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35 हो गया। थर्ड है A33, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 हो गया। एंड A24, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 हो गया। एंड A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2 हो गया। Similarly, question number second है, if a matrix has 24 element, what are the possible order it can have? What it has the 13 element? ओके, हमारे पास 24 एलिमेंट है, हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले 24 के हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 24 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 8 एंड 12 एंड 24। तो बस कुछ नहीं, 1 अगर ऑर्डर 1 रो 1 रखूँगा तो कॉलम कितने लेने पड़ेंगे, 24। अगर रो 24 है तो कॉलम 1। इसी तरह अगर रो 2 लूँगा तो कॉलम 12, और रो 12 लूँगा तो कॉलम 2। इसी तरह अल्टरनेट हम इसको आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर 13 के लिए बताना है तो 13 के लिए 13 के फैक्टर्स 1 और 13 ही होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो या तो 1 × 13 हो सकता है, या 13 × 1 हो सकता है। ओके। Similarly, question number third है, if a matrix has 18 element, what are the possible order it can? 18 एलिमेंट सिमिलरली आप इसके लिखेंगे 1 × 18, या 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6 एंड 6 × 3। सिमिलरली 5 के बताने हैं, 1 × 5 एंड 5 × 1। इसके क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक 3/4, यानी कि 3/4 की, यानी कि ऑर्डर है इसका ये, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम। वो जो एलिमेंट आर गिवन बाई, आपको एक रिलेशन दे रखा होगा, जैसे दे रखा है AIJ इज इक्वल टू 1/2 - 3i + j। AIJ, आई यहाँ पे रो को शो करता है और जे यहाँ पे कॉलम को शो करता है। सबसे पहले 3/4 की एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी हमें, जैसे मैंने बनाई है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ओके। A11, अब पहले एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा A11। A11 का मतलब है AIJ से कंपेयर करेंगे तो I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। देखिए, A11 मैंने निकाला, जो मेरे पास रिलेशन है ये 1/2 mod माइनस का 3i + j। यहाँ मैंने I की वैल्यू रखी 1 और J की वैल्यू 1 रखी 1, तो माइनस के 3 × 1, एक मिनट, माइनस के 3 × 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 - 3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 - 2, ये आ गया 1। सिमिलरली A21 रखा तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो मैंने इसको सॉल्व किया, 1/2 - 3 × 2 + 1 सॉल्व करते हुए आए तो 5/2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली A31 रखा तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, तो उसका आंसर 4 आएगा। A12 निकाला तो सिमिलरली I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 रखी, तो आंसर 1/2 आया। A22 रखा, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2 रखी, तो 2 आया। A32 रखा
तो आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2 रखी, आंसर 7/2 आया। A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 रखी तो आंसर 0 आया। A23 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3 रखी, 3/2 आया। A33 आई की वैल्यू भी 3 और जे की वैल्यू भी 3 तो आंसर 3 आया। A14 आई की वैल्यू 1 रखी और जे की वैल्यू 4 रखी तो आंसर 1/2 आया। A24 आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 4 रखी तो आंसर 1 आया। A34 आई की वैल्यू मैंने 3 रखी और जे की वैल्यू 4 रखी तो आंसर 5/2 आया। सिमिलरली अगर आंसर पे आते हैं तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू रखनी है। A = 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1 एंड 4, 7/2, 3, 5/2। इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है Aij = 2i - j। सिमिलरली आपको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, आप खुद ट्राई करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्टली अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो इक्वल होंगे। तो ये 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं 4, 3, x 5, y 5, 1 5। तो फर्स्ट को मैंने देखा तो y = मुझे कितना दिख रहा है 4 एंड x = 1 और z = 3। सेकेंड x + y 2, 5 + z x y 6, 2, 5, 8। तो x + y = क्या आ गया 6 एंड 5 + z = 5, x y = 8। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ से 5 + z = 5 मिला तो z = तो 0 मिल गया। और यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया वी नो दैट से x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो इसको रखा तो x - y की वैल्यू मुझे 2 मिल गई और x + y की 6। अगर यहाँ से मैंने लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू सॉल्व करी तो x = 4 और y = 2 आ गया। थर्ड x + y + z = 9, y + z 5 एंड y + z 7। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिली। पहले मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूंगा तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी y की वैल्यू मिल जाएगी एंड फिर फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू मुझे 4 मिल रही है और z की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है। अगर ये दोनों वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा तो x की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं मैट्रिक्स इक्वल है तो a - b = -1 और 2a - b = 0 मिल रहा है, 2a + c = 5 मिल रहा है एंड 3c + d = 13 मिल रहा है। फर्स्टली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करूँगा। अगर ऐड कर रहा हूँ तो b = 2a मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो b = 2a इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी तो a = 1 मिल रहा है और b = 2 मिल रहा है। ओके, फिर मैंने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया तो थर्ड से सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू निकाल के फोर्थ में रख दी तो यहाँ से c = 3 एंड d = 4 मिल रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इफ़ Aij m × n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने कंडीशन बताई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगी जब रो और कॉलम इसके इक्वल होंगे। अब आपको ऑप्शन देखना है, m इज़ लेस देन n, m इज़ ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n एंड नन ऑफ दीज आंसर। तो कौन सा होगा c, m इज इक्वल टू n। ओके, नेक्स्ट 9 वाला आप खुद ट्राई करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है सिंपल। 10 द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। इसमें 9th वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अगर ये ईच मैट्रिक्स पे आपको इक्वल रख के दिखाना पड़ेगा, नहीं आता है तो मैट्रिक्स उसको एग्जिस्ट नहीं करती है उन एलिमेंटों को। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। द करेक्ट आंसर सॉरी A 27, B 18, C 81, D 512। द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 × 3, 9 एलिमेंट हो गए, ईच एलिमेंट उसके 0 और 1 है। ईच ऑफ दीज 9 एलिमेंट कैन बी फिल्ड ऑफ 2 पॉसिबल वे। 2 पॉसिबल वे कौन सी है, 0 और 1। बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज 2 की पावर 9। 2 की पावर 9, तो क्योंकि 2 × 2 2 × 2 परम्यूटेशन से हम लगाते हैं तो 2 की पावर 9। अगर 2 की पावर 9 करेंगे 9 टाइम तो आंसर आएगा 512। कितना आएगा 5, तो करेक्ट आंसर इसका कितना है डी 512। सिमिलरली ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा सॉल्व हो गई है एनसीईआरटी की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप क्लास में पूछ सकते हैं उससे। एंड सेकंड टॉपिक जो इसका है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, फिर उसकी एक्सरसाइज, इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।